बुधवार 27 मई को जेपी पावर के शेयर में 20% का अपर सर्किट लग गया। जेपी पावर का शेयर पिछले 5 दिन से लगातार तेजी दर्ज कर रहा है। जेपी पावर के शेयर में इस तूफानी तेजी के पीछे आखिर वजह क्या है? शेयर की तेजी के पीछे पेरेंट कंपनी जेपी एसोसिएट्स के रेजोल्यूशन प्लान का क्या है लेना देना? जेपी पावर का कारोबार क्या है? कैसे हैं इस कंपनी के वैल्यूएशन और पेरेंट कंपनी की डील से अदानी ग्रुप की किस कंपनी को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है? आइए इस वीडियो के जरिए आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि आखिरकार इस स्टॉक में हुआ क्या है जिस वजह से स्टॉक में लग गया 20% अपर सर्किट। दरअसल जेपी पावर हो गई है अदानी ग्रुप की। जी हाँ, अदानी पावर इस कंपनी का 24% हिस्सा खरीदेगी। 2993.59 करोड़ की रकम में ये सौदा तय होता हुआ दिखा है, जिसमें जेपी एसोसिएट्स यानी कि जेएएल के जो रेजोल्यूशन प्लान है उसके तहत ये डील होती हुई नजर आएगी। इस कंपनी ने यानी कि जेपी पावर ने 17 मार्च को स्टॉक एक्सचेंजेस को एक जानकारी दी थी, जिसके मुताबिक इनकी जो पेरेंट कंपनी है, जिसे हम जेएएल के नाम से भी जानते हैं, जेपी एसोसिएट्स के नाम से भी जानते हैं, उसके लिए रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी की जानकारी दी गई थी। इसके हिसाब से प्रमोटर जेएएल ने अदानी पावर के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है और जेएएल अदानी पावर के बीच में एक शेयर सेल एंड परचेज एग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत जेएएल अपना जो जेपी पावर में 24% हिस्सा है वो अदानी पावर को ट्रांसफ़र कर देगी। मौजूदा हिस्सेदारी जो है वो ट्रांसफ़र की जाएगी, कोई नए शेयर नहीं जारी किए जाएंगे। यानी कि जो जेपी एसोसिएट्स के पास जेपी पावर की रखी हुई हिस्सेदारी है 24%, वो पूरी तरह से अदानी पावर को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अब जेपी पावर की जहाँ तक बात है, ये स्टॉक भी आप देखेंगे तो पिछले 5 दिन से लगातार तेज़ी दिखा रहा है। 5 दिन में आप देखेंगे ये शेयर करीब 24% के आसपास चढ़ चुका है। बुधवार 27 मई को तो इस शेयर में 20% का अपर सर्किट लग गया। 6 महीने में आप देखें तो ये शेयर 23% और इस साल यानी कि YTD 30% से ज़्यादा भाग चुका है। एक साल में इस शेयर में 51% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल चुकी है। ज़रा इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी नज़र डालिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आखिरकार इस कंपनी में कौन कौन ऑनर है और इस डील से किसको फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। प्रोमोटर्स जैसे मैंने कहा जेपी एसोसिएट्स, उनके पास 24% हिस्सा था दिसंबर तिमाही में। मार्च तिमाही में भी वो उसी लेवल पर था। एफआईएस की आप देखेंगे तो पिछली एक तिमाही में हिस्सेदारी बढ़ी है। 6.51% जो कि दिसंबर में थी वो बढ़कर मार्च में 6.58% पर पहुंच गई। डीआईएस यानी कि जो घरेलू संस्थागत निवेशक हैं उनका हिस्सा 17.03% पर बरकरार है और पब्लिक जो नॉर्मल शेयर होल्डर होते हैं, रिटेल शेयर होल्डर होते हैं, उनकी हिस्सेदारी में हल्की सी कमी आई है। 52.45% से घटकर ये 52.38% पर पहुंचती हुई दिखी है। तो प्रमोटर का हिस्सा स्थिर है, डीआईएस भी उन्हीं लेवल्स पर है, एफआईएस ने हिस्सेदारी बढ़ाई है और पब्लिक की हिस्सेदारी में थोड़ी सी यहां पर कमी देखने को मिली है। अब समझते हैं इस कंपनी का कारोबार, क्यों आखिरकार अदानी ग्रुप की इस स्टॉक के ऊपर, इस कंपनी के ऊपर नजर थी। तो 24% हिस्सा जेपी एसोसिएट्स के पास था, वो क्यों ट्रांसफर किया गया है अदानी पावर के पास में? देखिए, ये कंपनी 1994 में स्थापित हुई थी, यानी कि करीब 32 साल के आसपास का लंबा अनुभव है इनके पास। थर्मल और हाइड्रो पावर जनरेशन में इस कंपनी के ऑपरेशन है। इसके अलावा सीमेंट ग्राइंडिंग और कैप्टिव कोल माइनिंग बिजनेस भी इस कंपनी के पास है। इस कंपनी के कुल अगर आप प्लांट्स देखेंगे तो 3 प्लांट्स के जरिए इनकी 2220 मेगावाट की पावर जनरेशन क्षमता है, जिसमें से 400 मेगावाट हाइड्रो है। और आपको बता दें कि 400 मेगावाट का जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, अगर आप निजी क्षेत्र की कंपनियों में देखेंगे तो सबसे बड़ा पावर प्लांट हाइड्रो बेसिस पर इसी कंपनी के पास है। इसके अलावा 1820 मेगावाट का थर्मल पावर जनरेशन क्षमता वाला प्लांट भी इस कंपनी के पास है। तो इन एसेट्स के हिसाब से अगर आप इस कंपनी के वैल्यूएशन के अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे तो 2220 मेगावाट जो जनरेशन कैपेसिटी है इनके पास, उसकी वैल्यू 13,320 करोड़ रुपए बनती है, क्योंकि पर मेगावाट अगर आप 6 करोड़ रुपए के आसपास का कैलकुलेशन करते हैं तो 2220 मेगावाट की जो वैल्यू है 13,300 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बनती है। मार्च 2026 तक अगर आप इनकी बैलेंस शीट पर नज़र डालें तो 3,391 करोड़ रुपए का कर्ज है इस कंपनी के ऊपर और 1834 करोड़ रुपए की कुछ अन्य लायबिलिटीज़ हैं इनके ऊपर। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 5,225 करोड़ रुपए की कुल लायबिलिटीज़ हैं इस कंपनी के ऊपर। तो अगर आप एसेट्स की जो वैल्यू आई थी 13,300 करोड़ रुपए की, उसमें से अगर ये लायबिलिटीज़ हटा देते हैं तो कुल जो एसेट्स की वैल्यू बचती है, जो पावर जनरेशन एसेट्स हैं, उनकी वैल्यू 8,095 करोड़ रुपए के आसपास की बनती है। इसकी बुक वैल्यू आप देखें पर शेयर 18.60 रुपये की है और 22.95 रुपये की क्लोजिंग है 27 मई की। उस हिसाब से 1.23 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पर यह स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखा है। अब रही बात कि अदानी ग्रुप के किस शेयर को, किस कंपनी को इस डील से सबसे ज़्यादा फायदा होगा। अदानी पावर इसको सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इस सौदे का समझा जा रहा है, क्योंकि जेपी पावर की अगर आप एसेट वैल्यू के हिसाब से देखेंगे ना, ये जो डील हुई है 2,993 करोड़ रुपए की रकम में
आधे से कम वैल्यू पर हुई है, यानी कि जितनी एसेट्स की वैल्यू है देनदारियां निकालने के बाद उस हिसाब से भी देखें तो आधे से कम वैल्यू पर डील हुई है। अब जेपी पावर की अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो उसके हिसाब से तो 19% वैल्यू पर यह सौदा हुआ है, क्योंकि 27 मई को जिस दिन अपर सर्किट लगा उस दिन इस कंपनी की मार्केट कैप 15,660 करोड़ रुपए की थी और सौदा हुआ है 2,993 करोड़ रुपए की रकम है। तो उस लिहाज से 1/5 यानी कि 20% से कम वैल्यू पर यह डील होती हुई दिखी है। दूसरी तरफ अदानी पावर के शेयर को आप देखिए 2026 यानी कि अब तक जो 5 महीने के आसपास का समय बीता है 68% का रिटर्न अदानी पावर का स्टॉक दे चुका है। 150 रुपए के नीचे स्टॉक ट्रेड करता था और अब ये शेयर 27 मई को 252 रुपए 65 पैसे तक पहुंच गए, जो कि नया रिकॉर्ड हाई लेवल है इस शेयर के लिए। एक साल में भी देखें ये शेयर 125% से ज़्यादा की तेज़ी दिखा चुका है, यानी कि एक साल में ये शेयर 2 गुना से ज़्यादा हो चुका है। और इस तरह जो तेज़ी आई है 125% की पिछले एक साल में और 2026 में 68% की जो तेज़ी आई है, उसके बाद इस कंपनी का जो मार्केट कैप आप देखेंगे वो इन्फोसिस के भी पार पहुंच गया और ये 11वीं इंडिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनती हुई दिखी है और इस हिसाब से इसने इन्फोसिस को मार्केट कैप के हिसाब से पछाड़ दिया है। अगर आप अदानी पावर का मार्केट कैप देखेंगे तो वो 27 मई की क्लोजिंग के हिसाब से जो BSE के आंकड़े बताते हैं 4,79,000 करोड़ रुपए है, जबकि इन्फोसिस का जो वैल्यूएशन है या मार्केट कैप 4,70,000 करोड़ रुपए का है। नो डाउट इन्फोसिस के शेयर में गिरावट आई है और अदानी पावर का शेयर चला है, तो उस हिसाब से इन्फोसिस की मार्केट कैप घटती जा रही है और अदानी पावर की जो मार्केट कैप है वो बढ़ती जा रही है। तो 11वीं सबसे वैल्यूएबल कंपनी अदानी पावर बन चुकी है और इन्फोसिस गिरते गिरते अब मार्केट कैप के हिसाब से 12वें पायदान पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। तो एक ज़बरदस्त डील हुई है। 24% हिस्सा जो जेपी एसोसिएट्स के पास जेपी पावर में था वो अदानी पावर को ट्रांसफ़र किया गया है और उसी का रिफ्लेक्शन 27 मई को जेपी पावर के शेयर में देखने को मिला। शेयर में 20% का अपर सर्किट लग गया। अब भी मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो केवल 15,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप आपको जेपी पावर की फिलहाल नजर आएगी। तो अदानी ग्रुप का नाम जुड़ने से या फिर अदानी ग्रुप की ये कंपनी हो गई है और जिस तरह की बाजार में खबरें हैं कि अदानी ग्रुप 24% पे नहीं रुकेगा, हो सकता है कि वो मेजॉरिटी हिस्सेदारी की तरफ बढ़े। इसी वजह से आप देखिए फाइनली अब जो सौदा हुआ है, जो शेयर परचेज एंड सेल एग्रीमेंट हुआ है, उसके बाद जेपी पावर के शेयर में लग गया 20% का अपर सर्किट। चलिए इस डील को लेकर या फिर इस सौदे को लेकर और भी जो डेवलपमेंट्स होंगे लगातार हम आपको बताते रहेंगे मनी लाइन के जरिए। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे इजाज़त ले रहा हूँ। नमस्कार।